रश्मि अपने दादा दादी की बहुत लाडली पोती थी, खास तौर से दादी की। घर में सभी उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि स्वभाव से प्यारी, बहुत नटखट और चुलबुली होने की वजह से घर की रौनक, खुशियों से घर हमेशा खिला रहता था। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रश्मि के दादाजी रश्मि को प्यार तो बहुत करते थे। कभी कभी उसकी शादी के बारे में सोचकर उदास हो जाते, लेकिन आजकल उन्हें रश्मि की शादी की चिंता खाए जा रही थी। बेटी है, ब्याहनी तो पड़ेगी, यह समाज की रीत है। बस दादाजी अब हर परिवार में रश्मि का ससुराल ढूंढते। लेकिन रश्मि को शादी नाम से ही इतनी घबराहट होती थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। लेकिन थोड़ी देर में उसका गुस्सा उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी रश्मि के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली पोती की शादी कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने के बारे में सोचा। बस फिर क्या था, वे अपने बचपन के दोस्त प्रकाश से मिलने के लिए निकल पड़े। अगले दिन जब वह उनके शहर पहुंचे तो प्रकाश ने स्टेशन पर ही उनके लिए कार भेज दी थी। 17 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। कार धीरे धीरे प्रकाश के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो, बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर। प्रकाश की इतनी तरक्की देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 17 सालों में प्रकाश ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 17 साल पहले प्रकाश के पास था ही क्या। गांव में बड़ा सा एक पुश्तैनी मकान था। बस यही सब सोचते सोचते रश्मि के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। कार की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही प्रकाश घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख रश्मि के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद प्रकाश ने उनके खास दोस्त से आने का कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए पोती का फोटो प्रकाश के हाथ में सौंप दिया। प्रकाश भी अपने बेटे प्रदीप के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे की कांति और एक बार में ही किसी को भी पसंद आने वाली रश्मि बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रश्मि को अपने घर की बहू बनाने का मन बना लिया। प्रकाश सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा आ गया। प्रदीप ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। प्रदीप के जाने के बाद प्रकाश ने अपने दोस्त से प्रदीप और रश्मि के रिश्ते की इच्छा रखी। रश्मि के दादाजी को लगा जैसे प्रकाश ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। प्रदीप को रश्मि बहुत पसंद थी, लेकिन प्रदीप की माँ प्रदीप की शादी अपने से भी बड़े अमीर खानदान में करना चाहती थी। लेकिन प्रदीप के मनाने पर वह मान गई और निश्चित तारीख पर प्रदीप और रश्मि की शादी हो गई। ससुराल में रश्मि के सास ससुर, प्रदीप के 2 बड़े भैया भाभी और रश्मि की ही उम्र की एक ननद थी, शिप्रा नाम था उसका। अपनी सादगी, खुश मिजाजी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रश्मि ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी